सावन की पहली बारिश गिरते ही एक वक्त था जब सिर्फ मौसम नहीं बदलता था बल्कि पूरे घर का माहौल बदल जाता था। सहनों में झूले लगते, दरख्तों पर रंग बिरंगी रस्सियां बनती, खवातीन लोकगीत गाती, बच्चे बारिश में भीगते और बावर्ची खाने से उठने वाली खुशबू हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। सावन सिर्फ एक मौसम नहीं था बल्कि हमारी सकाफत, खानदानी रवायात और ऐसे देसी जायकों का नाम था जिन्हें आज की नस्ल शायद सिर्फ बुजुर्गों की बातों में सुनती है। लेकिन अफसोस, वक्त के साथ साथ सावन के वो पकवान, वो रौनकें और वो रवायात भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। कभी सावन की आमद से कई दिन पहले ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती थीं। खवातीन बाजार से बेसन, आटा, चावल, देसी घी, दूध, दही, गुड़, चीनी, खुश्क मेवाजात, मसाले और ताज़ा सब्जियां खरीद कर रखनी थी ताकि बारिश शुरू होते ही हर रोज़ कोई ना कोई ख़ास पकवान बनाया जा सके। इस ज़माने में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि ख़ानदान को एक जगह इकट्ठा करने का बहाना भी होता था। बारिश होते ही सबसे पहले गरम गरम पकौड़ों की फरमाइश होती थी। आलू, प्याज, पालक, बैंगन, हरी मिर्च, दाल, फूल गोभी और पुदीने के पकौड़े तैयार किए जाते थे, जिनके साथ इमली और पुदीने की चटनी लाजमी होती थी। इसके साथ चाय का दौर चलता और पूरा खानदान एक ही दस्तरखान पर बैठकर मौसम का लुत्फ उठाता था। सिर्फ पकोड़े ही नहीं बल्कि समोसे, कचौड़ियाँ, दाल की कचौड़ियाँ, मीठी पूरी, देसी पराठे, बेसन की रोटी, मकई की रोटी, साग, चने की चाट, दही बड़े, दाल चावल, जर्दा, खीर, मीठी सेवियाँ, गुड़ वाले चावल, सोन हलवा, लौकी का हलवा, गाजर का हलवा और देसी घी से तैयार होने वाली बेशुमार मिठाइयाँ भी सावन की खास पहचान होती थी। देहात में तो सावन का अपना ही रंग होता था। ताज़ा मक्खन, देसी घी, लस्सी, मीठा दूध, देसी पनीर, गुड़ और मकई की रोटी के साथ सादा मगर खालिश देसी खानों का अलग ही लुत्फ होता था। बाद इलाकों में बाजरे की रोटियां भी खुसूसी तौर पर तैयार की जाती थीं। और अगर बात सावन के मेलों की हो तो वहाँ के जायके भी अपनी मिसाल आप थे। मेलों में बड़े बड़े कड़ाहों में सुनहरी और नारंगी रंग के मालपूड़े तैयार किए जाते, ताज़ा जलेबियाँ तली जाती, अमरतियाँ बनती, रेवड़ियाँ, गजक, शक्करपारे, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बर्फ़ी बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज़ होते। आम, सेब, गाजर और मिक्स सब्जियों के मुरब्बे भी घरों की जीनत बनते थे, जबकि कई इलाकों में कटोरों में खीर, फालूदा, रबड़ी और मीठे चावल तकसीम किए जाते थे। ये सिर्फ खाने नहीं बल्कि त्यौहार का हिस्सा होते थे। सावन की एक और खूबसूरती ये थी कि ख़वातीन अकेले नहीं बल्कि मिलजुल कर खाने तैयार करती थीं। दादी, नानी, अम्मी, चची, ताई और मोहल्ले की दूसरी ख़वातीन एक दूसरे के घरों में इकट्ठी होती, पकवान बनाती, तरकीबें सिखाती और हंसी मजाक के साथ पूरा दिन गुजार देती। बच्चों को भी इन्हीं महफिलों में रवायती खानों की पहचान होती थी। मगर आज सावन आ भी जाए तो वो मंजर बहुत कम दिखाई देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है। देसी घी, बेसन, तेल, दूध, दही, चीनी, खुश्क मेवाजात, फल, सब्जियां और दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि बहुत से ख़ानदानों के लिए पहले जैसे एहतमाम के साथ पकवान बनाना मुमकिन नहीं रहा। जहां पहले एक ही दिन में कई किस्म के खाने बनते थे, आज वहां अक्सर सिर्फ चाय और चंद पकौड़ों पर ही इत्तफाक करना पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह बदलता हुआ ख़ानदानी निज़ाम है। पहले मुशरिका ख़ानदान होते थे जहां बुजुर्ग ख़वातीन रवायती पकवानों की असल माहिर समझी जाती थीं। आज ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। ख़वातीन मुलाजमत भी करती हैं, वक्त भी कम है और आसानी की खातिर अक्सर लोग बाज़ार या ऑनलाइन फूड डिलीवरी का सहारा लेते हैं। नतीजा ये है कि कई रवायती पकवान अब घरों में बनते ही नहीं। फास्ट फूड कल्चर ने भी हमारी देसी रवायत को काफ़ी मुतासिर किया है। बारिश होते ही जहाँ पहले घर में पकोड़े, मालपूड़े, खीर और जलेबियाँ बनती थी, आज वहाँ बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइड चिकन और दीगर फास्ट फूड ज़्यादा नज़र आते हैं। नई नस्ल इन देसी जायकों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। माहिरीन सकाफत का कहना है कि रवायती खाने सिर्फ जायका नहीं होते बल्कि कौम की पहचान, उसकी तहजीब और ख़ानदानी इक़दार की अक्कासी करते हैं। जब ये पकवान ख़त्म होते हैं तो सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि उससे जुड़ी यादें, रस्में और नस्लों पर मुहित सकाफती विरसा भी मंद पड़ने लगता है। खुश आइन बात यह है कि पाकिस्तान के पास दे इलाकों और चंद ख़ानदानों में आज भी सावन की रवायत किसी न किसी हद तक जिंदा है। लोग अब भी झूले डालते हैं, लोग गीत गाते हैं और अपनी नई नस्ल को उन रवायती पकवानों से रोशनास कराने की कोशिश करते हैं ताकि ये सकाफत मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो। सावन की बारिशें आज भी वैसी ही बरसती हैं,
بادل بھی ویسے ہی امنڈتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی ویسے ہی چلتی ہیں، لیکن بدل گئے ہیں ہمارے گھروں کے دسترخوان، بدل گئی ہیں ہماری مصروفیات اور بدل گئی ہیں ہماری ترجیحات۔ شاید اس لیے آج بارش تو ہوتی ہے مگر وہ خوشبو نہیں آتی، وہ رونق نظر نہیں آتی اور وہ دیسی ذائقے بھی پہلے جیسے محسوس نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ساون کی صرف تصویریں دکھائیں گے یا پھر اس کی وہ خوبصورت روایات اور لذیذ پکوان بھی واپس لانے کی کوشش کریں گے؟